संस्कृताय नमो नमः। हम रेणु झा में अंशकालिक सहायक प्राचार्य नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा नगरे अहं तत्रैव प्राध्यापकोऽस्मि साहित्य विषये। अद्य शास्त्रे प्रथमखण्डस्य छात्रान् आनयामि यत् शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य संक्षेपेण सारांशसारः वदामि। शीर्षकः वर्तते यदा उत्तरं की ओर अहं गच्छामि। हमारे संस्कृत साहित्य के जगत में बच्चों ध्यान देना, हमारे संस्कृत साहित्य के जगत में महाकवि माघ एक अलौकिक प्रतिभावान कवि हुए और एक अलौकिक रूप में निखर करके ये काव्य के जगत में आए हैं। चूँकि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनी पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा। अर्थात यहाँ इनका कहने का भाव है कि जिस तरह उपमा में महाकवि कालिदास विशिष्ट विख्यात हुए और भारवे अर्थ गौरवम अर्थात गांभीर्य अर्थ में हमारे महाकवि भारवी विख्यात हुए और दंडी पद की लालित्य सुगम सरलता सुंदरता एक जो अलौकिक रूप में होता है उसमें उभर करके हमारे दंडी आए। और ये जो है हमारे महाकवि माघ, तो माघे सन्ति त्रयो गुणा अर्थात कहते हैं कि ये सभी गुण इन महाकवि माघ में पाए जाते हैं। एकत्रित जितना ये चर्चा की है विद्वान सबका, तो ये सभी गुण हमारे महाकवि माघ में पाए जाते हैं एकत्रित रूप से। और इनके जो ये शिशुपाल वध महाकाव्य हैं, ये महाकाव्य का बहुत अनुपम अलौकिक है और उतना ही नहीं बहुत क्लिष्ट है। अर्थात बहुत क्लिष्ट जो कोई ऐसे वैसे पढ़ लेंगे समझ जाएंगे, ये असंभव की बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे एक से एक विद्वान हुए तो इनके क्लिष्टता पे चर्चा हमारे बहुत विद्वान चर्चा करते आते हैं। तो यथा मैं प्रथम सर्ग के श्लोक के तरफ अर्थ के तरफ जा रही हूँ, सारांश के तरफ। एक बार द्वारिकापुरी में अपने भवन में बैठे हुए श्री कृष्ण आकाश मार्ग से उतरते हुए नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को देखे। और वह जब देखे श्री कृष्ण तो अचंभित पड़ गए। जब उतरते हैं तब न पहचानते हैं कि ये कौन है, ये तो नारद जी हैं। लेकिन यहाँ हमारे महाकवि माघ प्रथम सर्ग में 7 श्लोक में वर्णन किए हैं। जब तक हमारे नारद जी वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतर रहे हैं, तब तक में महाकवि माघ 7 श्लोक में इनके उतरने तक के वर्णन किए हैं। बहुत विलक्षण वर्णन किए हैं इनका हर चीज का। तो हर चीज मतलब इनके ये तो देवी तो भगवान स्वरूप हैं, तो भगवान का जो इनके उत्तमोत्तम वीणा इत्यादि जो या जिस क्वेश्चन से लेकर के आ रहे हैं मैं कृष्ण के समीप, तो कह रहे हैं कि जब कृष्ण ने देखा तो कैसे देखा, तो मूज की मेखला यज्ञोपवीत एवं रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे। उतना ही नहीं, इनकी पीली जटाएं हिमालय पर उत्पन्न एवं पकी हुई पीली लताओं के समान मालूम पड़ती थी। उनकी शरीर पर बहुत एक अलौकिक, उनके शरीर पर पड़ा हुआ मृग चर्म एक अलौकिक रूप में ऐरावत हाथी पर पड़ी हुई रंग बिरंगी झूल जैसा प्रतीत होता था। वे अपनी अंगुलियों से वीणा बजा रहे थे
और इस वीणा की ध्वनि से स्वर, ग्राम एवं मूर्छना स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। उनकी वीणा की आवाजें। नारद जी की आते ही भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें अपने आसन पर बैठाए। भगवान श्री कृष्ण किसको? नारद जी को। और बैठाने के बाद उनको पूजा अर्चना किए, सत्कार करके आगमन का कारण पूछा। उनको नमन इत्यादि पूजा अर्चना करके और उनके आगमन आने का कारण पूछा। आगमन का कारण पूछते ही नारद जी ने भगवान से कह रहे हैं, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, परंतु तीनों लोकों को धारण करने वाले आप तीनों लोगों को धारण करने वाले आप भगवान श्री कृष्ण कारण पूछते हैं। तो हे भगवान, आप तो सब समझते हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए इंद्र ने मुझे संदेश लेकर के भेजा आपके पास कि हमारे द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण जो उत्पन्न हुए हैं, ये सर्व संकष्ट दूर करने के लिए, पृथ्वी का पाप रूपी बोझ, राक्षस रूपी कष्ट ये इत्यादि सबको निवारण करने के लिए तो आप जाइए। तो वही इंद्र के संदेश लेकर के हम आए हैं और इंद्र मुझे भेजे हैं, कृपया आप उसे सुने। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का, अर्थात हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत विख्यात एवं भयंकर असुर हुआ, जिसने अपने पराक्रम से इंद्रादि देवों को भी बस में कर लिया था। हे भगवान कृष्ण, उस दुष्ट का वध आपने ही नृसिंहा अवतार में किए थे। वही असुर दूसरे जन्म में रावण हुआ। हे गोविंद, हे भगवान, हे मधुसूदन, वही असुर जन्म से सबको कष्ट देते हुए और क्या किए तो यश अर्थात यम, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य, वायु, दिग्गज एवं षड ऋतुओं को भी अपने बस में करके अपनी सेवा में नियुक्त किया था। कौन? रावण। उतना ही नहीं, और वह रावण आपकी धर्म पत्नी सीता को भी हरण कर लिया था। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, उस समय राम रूप में स्थित आपने उस रावण का वध लंकापुरी में किए। यह बात आपको स्मरण क्या नहीं है? आप तो साक्षात गोविंद परब्रह्म परमात्मा हैं, मैं क्या बताऊं। और वही रावण शिशुपाल के रूप में यहाँ इस समय पृथ्वी पर पैदा हुआ है और संसार को बुरी तरह से पीड़ित कर रहा है, कष्ट दे रहा है, विघ्न दे रहा है। तो हे गोविंद, आप उस दुष्ट का वध करके इंद्रादि देवों का दुख से मुक्त करिए। हे मधुसूदन, इसी कारण हमको इंद्र ने अपने संदेश देकर के भेजे हैं। इस प्रकार संदेश कहकर नारद जी के चले जाने पर शिशुपाल वध की स्वीकृति देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के प्रति क्रोध से भ्रुकुटी चढ़ाए और अंत में वध भी किए। संस्कृताय नमो नमः।